जनरली नीट एस्पिरेंट का अगर कोई सब्जेक्ट वीक होता है सो वो होता है फिजिक्स। ओके, पीसीबी में से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में से वो होता है फिजिक्स। और अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि फिजिक्स को निगलेक्ट करते आते हैं। ओके, साल के स्टार्टिंग से, ओके, ईयर की स्टार्टिंग से फिजिक्स को जो निगलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं कि हाँ ये चैप्टर फिर पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, अभी केमिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, अभी बायोलॉजी पढ़ लेता हूँ, और अल्टीमेटली करते करते है ना जो उनका नीट का एग्जाम है वो करीब आ जाता है। सो ऐसा ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ में हुआ है। मुझे बहुत से मैसेजेस आए कि सर मेरा 11th बर्बाद हो गया। ओके, सर मेरा जो है तो ड्रॉप ईयर था और मैंने अभी तक फिजिक्स कुछ इतना खास पढ़ा नहीं हूँ। ओके, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे कि सर अभी तक हमारी तो पढ़ाई हो गई है बट फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स हमारे वीक हैं, सो उस चैप्टर के साथ क्या किया जाए, और अभी फिजिक्स को रिवाइज कैसे किया जाए, कैसे एमसीक्यू सॉल्व किए जाए, कहाँ से सॉल्व किए जाए, और अभी क्या अप्रोच रखनी चाहिए। चलो आओ इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के साथ कैसे टैकल करना है वो डिस्कस करते हैं। सो हे एवरीवन, आई एम जुनेद सिद्दीकी, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको एक टाइम टेबल बता देता हूँ। ओके, जैसे मैंने कहा कि आपको 2 मंथ में 130 प्लस कैसे स्कोर करें, इसका एक मुझे स्ट्रेटेजी बतानी है आपको। ओके ठीक है, 2 मंथ में 130 प्लस रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी। ओके, सो मैंने क्या किया है ना कि लास्ट कुछ ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज किया है एनटीए का। ओके, और उसमें से मैंने कुछ चैप्टर्स निकाले हैं। अप्रॉक्स मैंने 7 चैप्टर्स ऐसे निकाले हैं। ओके, 7 और 8 समथिंग। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे निकाले हैं मैंने, अभी आपको बताऊंगा कि उनमें से, ठीक है, वो ऐसे चैप्टर्स है अगर वो आप प्रिपेयर कर लेते हो, ओके, उन चैप्टर्स को मास्टर कर लेते हो, सो आपका नीट में, ओके, 130 प्लस, ओके, 130 प्लस स्कोर करना इजीली पॉसिबल है। सो वो चैप्टर्स कौन से हैं और उन्हें कितने डेज में आपको कंप्लीट करना है और कहाँ से कंप्लीट करना है। ओके, सो मैं आपसे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ कि अगर अभी तक के, हालांकि अभी तक आपने पढ़ा है लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है। ओके, फिर भी आप अभी से अगर स्टार्ट करते हो, ओके, ये वीडियो मैं फेब में बना रहा हूँ। ओके, और एक्जैक्टली अभी से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपके पास में 3 मंथ बाकी है। ओके, अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो को 1 महीना बाद भी देखता है तो उसके पास में फिर भी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो फिजिक्स में एक बेटर स्कोर कर सके। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप अभी मेरी वीडियो को फेब में देख रहे हो और अगर आपका फिजिक्स वीक है, सो ये जो मैं बोल रहा हूँ इसे अभी से इंप्लीमेंट करो। ओके, इस पर अभी से वर्क करो। सो क्या होगा ना कि आप 2 मंथ में, ओके, फेब एंड मार्च में आप ये चैप्टर्स को जो मैं बोल रहा हूँ इसे एटलीस्ट अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार तो पढ़ ही लोगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ही लोगे। ठीक है, सो फरवरी, मार्च और अप्रैल के मंथ में आप इसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकोगे। ट्रस्ट में अगर आपने रिवाइज कर लिया ना, सो ऑलमोस्ट आप श्योर रहो कि आपका जो स्कोर है वो 130 प्लस निकलेगा फिजिक्स में। मैं मिनिमम स्कोर की बात कर रहा हूँ। ओके, इसमें आप अगर अपनी बेटर प्रैक्टिस से और भी स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ओके, सो जो फर्स्ट चैप्टर है जो मैंने लिस्ट से निकाला है कि इस चैप्टर से, ये चैप्टर्स इजी भी है। ओके, ये क्या सोच के निकाला हूँ मैंने ये चैप्टर्स को, सो ये चैप्टर्स इजी भी है, मैं ऐसा समझ के बोल रहा हूँ आपको क्या फिजिक्स में वीक हो। ठीक है ना, जस्ट कंसिडर, अगर नहीं हो तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट। लेकिन फिर भी मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आप अगर फिजिक्स में वीक हो तब भी आप फिजिक्स में बेटर स्कोर कर सकते हो। और हाँ, फिजिक्स में स्कोर करना मस्ट है। अगर आपको एमबीबीएस का सीट चाहिए, आपको नीट 25 में बेटर स्कोर चाहिए, ओके, इवन बीएमएस का भी कट ऑफ इंक्रीज हो गया है, ठीक है ना, उसके लिए भी आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर बेटर स्कोर करना है ना तो आपको फिजिक्स को निगलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, फिजिक्स को निगलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, आई रिपीट, फिजिक्स को निगलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। सो जो मैंने लिस्ट निकाला है वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर है। वो तो जस्ट मैंने कहा है 8 to 10 टॉपिक्स है, 8 to 10 चैप्टर्स नहीं है, बताता हूँ कैसे है। ठीक है, सो जो पहला चैप्टर है आपका, जो आपको प्रिपेयर करना है, पहला सेट ऑफ चैप्टर्स बोलो उसे। ओके, सो मॉडर्न फिजिक्स। ओके, मॉडर्न फिजिक्स विद सेमीकंडक्टर। सो मॉडर्न फिजिक्स विद सेमीकंडक्टर, आप इसे नोट डाउन भी कर लो। सो मॉडर्न फिजिक्स करना है आपको विद सेमीकंडक्टर। अगर आप फिजिक्स में अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है, एक बात, अगर आपने फिजिक्स में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपका एक मिसकंसेप्शन होता है कि सर हमने अभी तक के तो नहीं पढ़ा है और तो क्या हमें मैथ्स कैलकुलेशन भी नहीं आती है, सो क्या हमने काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करना। नहीं भाई, अभी काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करने का टाइम नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वैसे ही स्टार्ट कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी आपको सीख लोगे। ठीक है ना, आपको जो भी मैथ्स कैलकुलेशन वगैरह है वो चीज़ें वो आप चैप्टर बाय चैप्टर जब स्टडी करोगे ना सो इजीली आपसे टैकल हो जाएगा। ठीक है, सो जो पहला सेट ऑफ चैप्टर्स है वो आएगा आपका मॉडर्न फिजिक्स विद सेमीकंडक्टर। ओके, मॉडर्न फिजिक्स विद सेमीकंडक्टर। सो ये सेट ऑफ चैप्टर्स को आप कितने कितने डेज में आपको कंप्लीट करना है, इससे कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ओके, अगर आप ये सेट ऑफ चैप्टर कर लेते हो तो आपके कितने मार्क्स सिक्योर होंगे। ओके, आप कितने मार्क्स गेन कर पाओगे आपके नीट नीट 25 में, वो भी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, सो मॉडर्न फिजिक्स विद सेमीकंडक्टर अगर आप करते हो सो इससे आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 7 to 10। ठीक है, 7 to 8 कंसिडर करो, मिनिमम 7 कंसिडर करो, आएंगे ही। ठीक है, अगर आप मॉडर्न फिजिक्स विद सेमीकंडक्टर कर लेते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से स्टार्ट होता है ये और एंड तक के जाता है। ठीक है ना, मॉडर्न फिजिक्स आप तो भी मेरे से बेटर जानते हो, ठीक है, कि कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ से एंड होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर, तो इससे कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 7 to 10। ओके, मिनिमम 7 कंसिडर करो, और इसे मॉडर्न फिजिक्स विद सेमीकंडक्टर आपको 5 to 6 डेज में कंप्लीट करना है, 5 to 6 डेज। ठीक है, सो मैं इसके, ठीक है, 5 to 6 डेज आपके अकॉर्डिंग मैं इसे 5 डेज कंसिडर करके चल रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। ओके, एज ऑफ नाउ मैं इसे 5 डेज कंसिडर करके चल रहा हूँ। ठीक है, सो आपके 5 डेज में, सो आपके 5 डेज में क्या हो रहा है ना, आपका मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर हो रहा है और आपके 7 क्वेश्चन इससे कंफर्म हो रहे हैं। और आपको इस, अगर आप 7 क्वेश्चन करेक्ट करते हो 7 to 10, ठीक है ना, सो आपके 28 मार्क्स फिक्स है। ठीक है, सेकंड सेट ऑफ चैप्टर जो करना है आपको वो है हीट। ओके,
सेकंड सेट ऑफ चैप्टर जो करना है आपको वो है हीट। हीट से ये भी चैप्टर स्टार्टिंग का जो हीट चैप्टर का जो सेट है ना, उसमें स्टार्ट एक चैप्टर ही थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी जो बात के जो है काइनेटिक थ्योरी समथिंग वगैरह वो काफी इजी है, ठीक है ना। सो आप इसे 5 to 6 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। इससे सॉरी हाँ 4 डेज में इसे कंप्लीट हो जाएगा, और इससे 5 to 6 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, 5 to 6 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये 4 to 5 डेज में इजिली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आप इसे करेक्ट करते हो तो आपके मार्क्स कितने होंगे, 20, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं स्पीड में, ओके। जो थर्ड रहेगा वो रहेगा यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन आपको 2 डेज में इजीली कंप्लीट हो जाएगा, और यूनिट एंड डायमेंशन को इग्नोर नहीं करना। इससे ना मिनिमम आपके पास में 2 to 3 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम 2 कंसीडर करें तो 8 मार्क्स यहाँ से पक्के, ठीक है। नाउ फोर्थ सेट ऑफ चैप्टर की बात करूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात कर रहा हूँ मैं, और इसके साथ में इलास्टिसिटी भी मर्ज कर देना, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये आपका ये जो सेट्स ऑफ चैप्टर है ये थोड़े से मतलब अनकॉमन है, थोड़ा मे भी आपको डिफिकल्ट लगे समझने के लिए, लेकिन एक बार आप समझ लोगे ना तो इससे न्यूमेरिकल इजी आते हैं, आप उसे इजीली हैंडल कर लोगे और स्कोर भी कर पाओगे। सो इसे आपको 6 डेज में कंप्लीट करना है, ठीक है। ये मैं क्या करता हूँ ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आपको यहाँ पे शो कर दूंगा, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ये आपको 6 डेज में कंप्लीट करना है। एक्सपेक्टेड यहाँ से 4 क्वेश्चन है, और आप यहाँ अगर आपके 4 क्वेश्चन है तो इसका अगर हम टोटल मार्क्स करें तो ये 16 मार्क्स होते हैं। सो ऐसे ही करते हुए नेक्स्ट जो फिफ्थ सेट्स ऑफ चैप्टर की बात करूँ मैं, या फिर चैप्टर बोलूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी, अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है कि जिससे अप्रॉक्स 3 to 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इग्नोर नहीं करना है इसे, ठीक है। सो आपके मिनिमम 12 मार्क्स लेकर आएगा आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक विद ग्रेविटेशन। नेक्स्ट ओके, सिक्स्थ सेट ऑफ चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन मैंने कुछ रीजन से साथ में बोला है, आप समझ जाओगे क्यों बोला है, ठीक है। तो दोनों को साथ में ही पढ़ना, ओके। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड आपके 5 to 7 डेज में इसे कंप्लीट करना है। कितने डेज में, 5 to 7 डेज में, या फिर 8 डेज में भी अगर कैसे कंप्लीट कर सकते हो तो कर लो, ओके ओके, ठीक है ना, चलेगा। मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, रीजन इसके पीछे भी, ठीक है। सो आपका 5 to 7 डेज में, सॉरी हाँ 5 to 7 डेज में आप कंप्लीट कर रहे हो, और इसी से मैं बताओ इससे भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 5 to 7 है, दोनों से कॉम्बो करके। और ट्रस्ट मी इलेक्ट्रोस्टैटिक का 1-2 क्वेश्चन होगा कि डिफिकल्ट होगा, बाकी बाकी चीजें इजी होती है। ग्रेविटेशन की तो चीजें आप इजीली हैंडल कर पाओगे, ठीक है। और रही बात अब नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर की, तो मैं बात करता हूँ ऑप्टिक्स की। नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर है ऑप्टिक्स। इसमें वेव ऑप्टिक्स भी आएगा, रे ऑप्टिक्स भी आएगा, ठीक है। ऑप्टिक्स कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लग सकता है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वो टॉपिक्स है जो एनटीए के फेवरेट है, ठीक है। यहाँ से एनटीए अपने क्वेश्चन पिकअप करता ही है, और मैं जो बता रहा हूँ ये हायर नंबर में मतलब क्वेश्चन एनटीए यहाँ से पिकअप करता है, ठीक है। सो अगर आप ये चैप्टर पढ़ के जाओगे, ये चैप्टर सभी पढ़ रहे हैं, ओके। जितने भी आपके साथ में मतलब एग्जाम देंगे D25 को फोर्थ में, वो सब लोग पढ़कर आ रहे हो। अगर आप ये चैप्टर्स को इग्नोर करोगे ना तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि ये चैप्टर्स को स्किप तो नहीं करना, ठीक है। अगर किसी को ये जो मैं सेट ऑफ चैप्टर बता रहा हूँ कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो उसे स्किप मत करो, पढ़ो, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ो कि अगर सपोज आपने ग्रेविटेशन स्किप कर दिया और ग्रेविटेशन से इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। समझो मेरी बात को। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन चैप्टर्स को तो स्किप करने की बात है ही नहीं। इवन फिजिक्स के अगर ये चैप्टर्स अगर आपके हो जाते हैं तो मैं ये बोलूंगा आपसे कि जो आपके रिमेनिंग जो अदर चैप्टर्स है उसे भी आपको एक बार एटलीस्ट एक बार देख लेना है, ठीक है। वन शॉट वीडियो देख लेना है उसका, ठीक है। अब मैं लास्ट सेट ऑफ चैप्टर की बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई। मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई ये बहुत मतलब इजी चैप्टर है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ईएमआई। बहुत से बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट ट्रस्ट मी अगर आप कोई अच्छे टीचर से पढ़ोगे ना तो आप फिजिक्स में इजीली अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। सो मैं बात करता हूँ मैग्नेटिज्म एंड ईएमआई की। इससे इसको आप अप्रॉक्स दे दो 10 डेज दे दो, चलो लास्ट कैटेगरी का सेट है हमारा ये चैप्टर्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में। सो हम इसे जो है तो अपने 10 डेज दे देते हैं, ठीक है। सो अगर आप ये सब डेज को कैलकुलेट करोगे ना सो ये निकल के आएगा 51 डेज। जितनी मैंने अभी तक के डेज आपको बताया कि ये चैप्टर को इतने डेज में कंप्लीट करना है, चैप्टर को इतने डेज में कंप्लीट करना है, चैप्टर को इतने डेज में कंप्लीट करना, सो ये निकल के आएगा आपका कितना, 51 डेज। आपके पास फिर भी अभी 9 डेज है, और हमें कितने डेज में मैंने क्या कहा आपसे कि 130+ आप इजीली स्कोर कर पाओगे। प्लान बता रहा हूँ मैं, करना तो आप ही को है, मुझे तो नहीं करना है, करना तो आप ही को है। तो आपको क्या करना है ना कि जैसे मैंने प्लान बताया है इस पर प्रॉपर से, ठीक है, इसे प्रॉपर से फॉलो करना है। और अगर आप ऐसा कर लेते हो, ठीक है, 51 डेज हो रहे हैं, अगर मैं जो आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा, ठीक है। सो ये 51 डेज तो हो रहे हैं, लेकिन अगर आप क्या करते हो इसको फॉलो कर लेते हो सो आपका 2 मंथ में, अगर अभी तक आपने नहीं भी पढ़ा है, हालांकि आपने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन फिर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि अभी तक आपने नहीं भी पढ़ा है, सो आप 2 मंथ में 130+ इजीली स्कोर कर सकते हो। सो आपको करना क्या है, देखो आपको कोई भी एक प्रोफेसर का जो आपको पसंद है, अगर एमआर सर आपको पसंद है, ठीक है, पीडब्ल्यू के एमआर सर, या फिर मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कोई ऐसे प्रोफेसर से पढ़ो जिसने ज्यादा चीजों को लॉन्ग करते हुए नहीं पढ़ाया है। सो इसमें मैं दो टीचर के नाम ले सकता हूँ। एक तो रहेगा अपने अलख पांडे सर। अगर अलख पांडे सर के आपके पास वीडियोस होंगे, अगर आपको उम्मीद बैच के, ओके, उम्मीद बैठ के जो यूट्यूब पे फ्री थी नीट 21 में, ठीक है, मेरे नीट 21 में हाँ नीट 21 में, ओके, उम्मीद बैच या फिर यकीन बैच अलग सर के, अगर आपको वीडियोस मिल जाते हैं ना तो मैं तो सजेस्ट करूंगा बस वही वीडियो देख लो, ठीक है, उसी को बार बार देखो। या फिर एमआर सर के वीडियोस को भी थोड़ा सा 1.25 और 1.5 में देखते हुए इन सारे चैप्टर्स को एक बार कंप्लीट कर लो। नोट्स अगर मतलब आप लिख सकते हो तो लिख लो, या फिर अपने पास में स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और ऐसे करते हुए चैप्टर को
किसी भी सिचुएशन में 2 मंथ में कंप्लीट कर लो प्लीज़। ओके, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके 130 प्लस स्कोर हो जाएगा इजीली फिजिक्स के अंदर। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है, सो अगर उसको अगर आप फॉलो करते हो तो वहाँ से आपके 330 प्लस इजीली स्कोर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री से भी रिलेटेड बात करने वाला हूँ। ओके, सो ऐसा करते हुए मैं जस्ट एक ट्राई कर रहा हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट का अभी तक कुछ पढ़ा भी नहीं है तो कैसे सिलेक्शन हो सकता है, कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल है। ठीक है, सो यही कुछ चीज़ें हैं, इसे अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, और हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस में क्या करना है। एक तो कोई प्रोफेसर सेलेक्ट कर लेना है अच्छा सा, आइदर अलग पांडे सर से पढ़ लो या फिर एमआर सर से पढ़ लो। ओके, अलग पांडे सर की वीडियोस मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं यकीन बैच के। ठीक है, नीट 2021 वाले वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सर ने उस बैच में ये कंसिडर करके पढ़ाया कि मुझे 6 मंथ में सिलेबस को जो है कंप्लीट करना है। ओके, ठीक है, तो मैं इस रीजन से अलग सर का नाम ले रहा हूँ। ओके, और रही बात कि आपको एमसीक्यूज कौन से सॉल्व करने हैं, नीट 2017 से आपको अभी तक, ओके, लास्ट ईयर तक के सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है। अगर कहीं पर आपकी कैलकुलेशन एरर होती है तो आपको उस कैलकुलेशन एरर को भी करेक्ट करना है और इसी एमसीक्यूज को बार बार रिपीट करना है और टेस्ट देना है। मैं आपको एक और हाँ, एक बात, आपको टेस्ट देना है। ओके, टेस्ट स्किप नहीं करना है। आप अगर ऑफलाइन ऑफलाइन कोई एक टेस्ट सीरीज लगा लो अगर कोचिंग क्लास पर नहीं हो तो, और टेस्ट को वीकली दो एटलीस्ट मिनिमम। अभी तो मिनिमम आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मिनिमम आपको टेस्ट देना है। ओके, ठीक है, और भाई एक बात मैं बता दूं आपको, फिजिक्स आप अभी तक के तो सोच कर आए हो कि अब पढ़ूंगा तब पढ़ूंगा तब पढ़ूंगा, बट अभी तो टाइम आ गया ना। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे बताओ मुझे। फिजिक्स पढ़ भाई, सिलेक्शन उसी से होगा। अगर तो फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन कहाँ से होगा बता मुझे। होगा सिलेक्शन? नहीं होगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक फिजिक्स नहीं भी पढ़ा है कंफ्यूज हो कैसे टैकल करो, तो ये प्लान है ना, इसे फॉलो करो, इजीली आपका स्कोर होगा। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो ठीक है, थोड़ी सी मेरी बातें कुछ मे भी आपको वियर्ड लगे, बट यार जब सिलेक्शन नहीं होता है ना, कुछ और लगता है। ठीक है, तो अच्छे से स्टडी करो और अगर कुछ क्वेश्चन हो डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आंसर करता हूँ। ओके, गुड लक।